नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन का जो अपडेट है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश हाल ही के अंदर एक चीज प्लान कर रहे हैं। प्लान ये है कि 2026 तक हम लोग भारत पे अटैक कर देंगे, भारत से युद्ध करेंगे। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी अखबारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां चल रही हैं। इनके कुछ नो सीकिया नेता हैं या बकलोल नेता हैं, वो आते हैं और भारत के लिए मन करता है वैसे धमकी देके चले जाते हैं। ये मतलब इस टाइम में साथियों हो क्यों रहा है? पहली चीज तो ये सोचना पड़ेगा कि यार इनकी औकात कैसे हो गई, इतनी इनकी हिम्मत कहां से आ गई कि ये भारत को मन करता है वैसे बोल के चले जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, और यार भारतीय लोग तो ये सोच रहे होंगे इस टाइम, यार इतना रायता फैला हुआ है इस टाइम में भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत को दो काम करने चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए, सीधा यहां से जो सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है उसको चौड़ा करना चाहिए। उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं अपन लोग, तो जो इधर से अपना जो मिजोरम है और त्रिपुरा ये वाले हैं, इनको डायरेक्ट समुद्र से मिला देना चाहिए। मतलब दो फ्रंट पे बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए। अब ऐसे लगता है कि अपन सोच रहे हैं, पर सर आप ऐसे सोच रहे होंगे, इसमें तो कुछ और भी रीजन है। रीजन ये है कि अगर भारत यहाँ पे अगर युद्ध करता है या युद्ध की सोचता है, तो उधर से चाइना और ये पाकिस्तान ये शांति से नहीं बैठेंगे। तो अभी तीन सिचुएशन बनी हुई है। पहली सिचुएशन तो ये है कि बांग्लादेश और भारत के ये सोच के चल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सोच के चल रहे हैं कि हम लोग भारत में ये 2026 में युद्ध कर देंगे या अटैक कर देंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि भाई साहब भारत खुद ही क्या मतलब प्लान कर रखा है, या खुद भारत इस टाइम में ये सिनेरियो कर रहे हैं, ये लोग दोनों देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके लिए तैयार भी है कि नहीं है। भारत ने तैयारियां कर रखी है नहीं कर रखी है युद्ध के लिए। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पता ये दोनों तैयारी करते रहे, उससे पहले भारतीय खुद ऐसा कोई काम कर दे कि इन दोनों के अंदर जो चीजें अपने को चाहिए वो ले ले वहां से। अब साथियों, घटना ये थी, ये पूरा खेल करवा रहा है चाइना। और चाइना इनका जो मतलब एक है कि इनका मतलब डमी अब्बा है, वो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये खेल कर रहे हैं, और खेल कर रहे हैं भारत के अगल बगल में अशांति फैला रहे हैं। अब पहली कहानी पे बात करते हैं अपन लोग कि भाई साहब इनमें हिम्मत कहां से आ रही है। कल को तो ऐसे तो कोई भी देश उठ के आएगा, जैसे मान लो कि कल को मालदीव है, वहां श्रीलंका है, ऊपर वहां जैसे मान लो नेपाल बैठा हुआ है, भूटान बैठा हुआ है, इधर म्यांमार बैठा हुआ है, आज बांग्लादेश है, ये सब बोल रहे हैं, कल को ऐसे बोलते रहेंगे। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आई। पहली तो ये कि यार भारत इनको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, मतलब ये क्या एक भविष्य के अंदर भारत के एक फेलियर में गिना जाएगा, या फिर ये एक चीज यहाँ से निकल के आती है कि यार भारत ऐसे सोच रहा है कि यार अपने अगल बगल के अंदर यार कुछ कुत्ते बिल्ली ऐसे हैं जो भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दो, ये पजामा छाप लोग हैं, इनको करना है जो करने दो, अपने इन पे ध्यान ही नहीं देते। अपने को तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, अपने को तो अपना सुपर पावर बनने के जो रास्ते पे निकल पड़े हैं उस पे ध्यान देना है। अपने अगल बगल में कोई भौंक रहा है, भौंको यार, हमें क्या मतलब आप लोगों से। मतलब दो सिचुएशन निकल के आती हैं। अब यहां से साथियों होता क्या है कि अब जब इतना रायता फैला हुआ है, तो इस टाइम में भारत को हाथ साफ कर लेना चाहिए, और करना ये चाहिए कि देखो इस टाइम में जो चाइना है वो युद्ध की तैयारी में नहीं करेगा। चाइना कभी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत से युद्ध की स्थिति मिल जाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट है, या व्यापार करता है वो भारत में करता है, वो हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि एक बार भी अगर युद्ध होता है तो। उसके अलावा साथियों अगर दूसरी चीज है, इसकी बात करते हैं अपन बांग्लादेश की, तो देखो बांग्लादेश की और चाइना इसके पाकिस्तान के बीच में हाल ही फिलहाल में एक ऐसा गठबंधन बनने की कोशिश हो रही है कि भाई आप भी युद्ध होगा तो हम साथ आएंगे, हमारी युद्ध होगा तो आप साथ आना, ऐसा इनके बीच में चल रहा है। अगर वो हो जाता है तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भारत को उससे पहले जो कोई कार्रवाई करनी है, कोई ऑपरेशन करना है, जो इनका ट्रीटमेंट करना है, ये इलाज करना है, वो बहुत पहले करना पड़ेगा। और इलाज ऐसा करेगी इनको दो जगह से तोड़े, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, दो जगह से तोड़े भारत। अब साथियों ये कहानी क्या होती है कि मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान ये बांग्लादेश दोनों के बीच में ऐसे 1971 के बीच में जब इनके अलग अलग दोनों राष्ट्र बनते हैं, तो सबसे ज्यादा किसी की कुटाई हुई थी बांग्लादेशी लोगों की हुई थी। और बांग्लादेशियों को इतना कूट के गए थे, ये जो आज का जो पश्चिमी पाकिस्तान है, ये इतना कूट के गए थे कि आप सोच नहीं सकते। लगभग 3 लाख लोगों का तो ऑन रिकॉर्ड डेटा है कि सरेआम कत्ल करके गए थे। उसके अलावा जो ये बांग्लादेशी है, इनकी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत नीलाम हुई थी, चाहे वो रेप हो, शोषण हो, चाहे इन पे अत्याचार करना हो, सरेआम। फिर भी इनको कतई शर्म नहीं है। इन लोगों को 1% भी शर्म नहीं है, इनमें मतलब शर्म है ही नहीं, इन्होंने शर्म बेच खाई ये लोग तो। और इनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है। इनको लगता है कि यार वो हम लोग उस टाइम में हमारे साथ में जो भी गलत किया वो कर गया होगा, हम लोग पाकिस्तानी है और पुराने खानदानी पाकिस्तानी है, हम लोग पाकिस्तान के साथ में जाके मिलेंगे। और इनकी अच्छी खासी इस टाइम में बन रही है, और इस टाइम में कोई मजा ले रहा है तो वो पाकिस्तान ले रहा है इस टाइम में मजा। वो बांग्लादेश को मतलब कितने चने की झाड़ छड़ा के मजे ले रहा है। यार ये पाकिस्तान ये भारत के आसपास में कहीं टिकता नहीं है, चाहे डिफेंस में ले लो, मिलिट्री में ले लो, इकोनॉमी में ले लो, कहीं नहीं टिकता। और फिर भी बंदा सपना देखता है कि मैं भारत के साथ में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इसके अलावा ये जो शेख हसीना है, ये भारत के अंदर बैठी हुई है, भारत में शरण ले रखी है।
अब जब भारत के साथ में यार इतना हो रहा है, इतना गुजर रहा है, मतलब वहां पे दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं सरेआम, तो कम से कम ये ऐसे इनपुट तो दे सकती है अंदर से, भारत सरकार इनसे ऐसे इनपुट तो ले सकती है अंदर से कि भाई ऐसी कौन सी नस है जिसको मैं दबाऊं तो बांग्लादेश कंट्रोल में है, जो बांग्लादेश जो फड़फड़ा रहा है उसको कंट्रोल कर सके हम लोग। भारत को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो देश अपने अगल बगल में जिनकी औकात नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है भारत के सामने, वो लोग मन कर रहा है वैसे भारत को बोल के जा रहे हैं। और अगर आज इनकी इतनी हिम्मत है तो ये बहुत से के अंदर नासूर बन जाएंगे भारत के अगल बगल के अंदर। तो भारत को इनका इलाज समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे क्या है शांति से जीवन यापन कर सके और शांति से अगल बगल के देश है उनको भी शांति से रहने दे। साथ ही ये मैं जो आपको कह रहा हूं ये चीजें कहां से निकल के आई, एक नेता है, छुटभैया नेता है, वो छुटभैया नेता बाहर आते हैं और वो भारत के लिए कुछ जो मन करता है वो क्लेम करते हैं। ये सुनना आप लोग। और मैं बांग्लादेशी नागरिकों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश, ये कह ये रहा है कि भाई साहब बांग्लादेशी सुनो, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। अब ये आदमी है कौन मैं बताता हूं आपको, ये बहुत कुछ बोला है इसने, है ना, तो आपको मैं बताता हूं। ये पहली चीज तो एक पाकिस्तान के अंदर पार्टी है, पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल किसकी है तो मैं बता दूं, अभी शहबाज शरीफ वहां पे प्राइम मिनिस्टर, उसके बड़ा भाई हुआ करता था पहले नवाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री हुआ करता था पाकिस्तान का, उसकी बनाई हुई ये पार्टी है। और ये मतलब भारत ये ऐसे बोलता है कि यार आप बांग्लादेश में, भारत अगर कुछ देखता भी है उसकी तरफ सोचता भी है तो हम लोग आएंगे उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए। अब और इसके अलावा तीसरी चीज ये, कोई अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता है, जो सबसे इस पूरे इनका जो ये वीडियो आया था उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी तो ये थी कि पाकिस्तान पश्चिम से, बांग्लादेश पूर्व से हमला करेगा, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर फोकस करेगा तो हमारी जीत निश्चित है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है या इन लोगों ने जो सोच रखा है, प्री प्लान बना रखा है कि 2026 तक ऐसे ऐसे युद्ध करेंगे, भाई पाकिस्तान इधर से करेगा, बांग्लादेश इधर से करेगा, ऊपर से लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना करेगा, तो हम लोग जीत जाएंगे। भारत 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ेगा, 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ेगा तो भारत कमजोर रहेगा या फिर पूरी ताकत से नहीं लड़ पाएगा। एक तो ये चीज निकल के आई थी। एक ये वाली बात निकल के ले आई थी कि भाई उसने पाकिस्तान, अब ये आगे कह रहा है कि भाई हम लोग हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आपस में मिलकर एक औपचारिक रूप से सैन्य गठबंधन कर रहे हैं। अब सैन्य गठबंधन की कहानी क्या है कि भाई बांग्लादेशी तुम्हें कभी भारत भविष्य में कूटता है तो हम लोग आएंगे, वो आपको नहीं कूट रहा, फिर पाकिस्तान को कूट रहा है, कभी पाकिस्तान को कूटे तो फिर आप ये सोचना कि वो पाकिस्तान को नहीं कूट रहा, बांग्लादेश को कूट रहा है, ऐसे एक डील करने में। अगर ऐसी डील होती है साथियों, तो ये जो अपने सपना देख रखे हैं, अपन ऐसी मतलब ब्लूप्रिंट बना रखा है कि हम लोग चिकन को चौड़ा कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे, हम लोग यहाँ से तोड़ लेंगे, वो कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर दोनों कंट्रियों के पास में न्यूक्लियर कंट्री है, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, भारत न्यूक्लियर कंट्री, तो ऐसी मतलब लड़ाई या झगड़ों में फिर उलझेंगे नहीं। और इनके कुछ नेता हैं, जो ये नेता है ये बकलोल नेता है, एकदम बकलोल है, कतई बकलोल है, मतलब मन में आता है वैसे बोल के जाते हैं भारत के लिए, आप सोच भी नहीं सकते, इनका जो मन कर रहा था वो बोल के गए हैं। और ये मतलब इनसे बढ़िया तो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर नेता बढ़िया हो, ये वहां की अभी जो ताजा बनी हुई नेशनल पार्टी है उसके ये लीडर वो है, नेता है, और इनसे बढ़िया नेता अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल जाएंगे। मैं ये मन कह रहा हूँ, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना कोई बांग्लादेश का अभी चुनाव नहीं, उससे बेटर हमारी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। पर इनको बोलने का कुछ तमीज नहीं है। भारत सरकार बाहर निकल के आई, वो खुद कह रही है यार आप कुछ भी बोल रहे हो उससे पहले तो उसको क्रॉस चेक किया करो। आप ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई भी मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर दिया, मन किया वैसे भारत पे बोल दिया। भाई भारत आप पे ध्यान नहीं दे रहा आपने, तो ये नहीं कि आपका मन करे वो बोले, भाई भारत ने आपकी ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है हर चीज की, तो ये भारत सरकार ने इसको लताड़ा। उसके अलावा साथ ही एक तीसरा जो फैक्ट निकल के आया तो ये है उस्मान हादी, और ये है इधर इनका यूनिस चच्चा। अब चच्चा की कहानी ये है कि चच्चा को बनना राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, ये इसलिए बन सकता है राष्ट्रपति क्योंकि अब वहां पे अगर चुनाव होंगे उसके अंदर वो वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार करवाएगा, तो वहां पे जो मुस्लिम वो एक तरफा एक साथ होकर के वोट करेंगे। किनको करेंगे? जमात के लोगों को, वहां कट्टरपंथी जो या चरमपंथी जो संगठन उनको वोट करेंगे, उनको वोट करेंगे तो चच्चा फिर राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि चच्चा के फिर रास्ते क्लियर हो जाएंगे। चच्चा फिर करे क्या, तो चच्चा ने एक ऐसे व्यक्ति की वहां पे गोली करवाई या मतलब शूट आउट करवाया या उसको मौत हो गई, तो वहां पे ऐसा बवाल बनवाया कि वहां से मतलब मेजोरिटी को ऐसे दबाया जाए, माइनॉरिटी को वहां पे दबाया जाए, और वहां पे मतलब हिंदू मुसलमान करवाया जाए, उनको मतलब वोट पोलराइजेशन करवाया जाए, ये सब चीजें करवाया जाए। अब ये कहानी निकल के कैसे आई बाहर, क्योंकि हाल ही के अंदर इसका जो उस्मान हादी है, इसके भाई है, उसका एक वीडियो बाहर आता है और वो उसके अंदर खुद बोलता है कि भाई हमारे भाई की किसी ने मृत्यु करवाई है। করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না।
ये ऐसे कह रहा है कि भाई उस्मान आदि की किसी ने हत्या करवाई तो ये यूनिस सरकार ने करवाई है चुनाव जीतने के लिए। उसके अलावा आगे कहता है कि ये अपने आकाओं को, जो जमात के लोग हैं या कट्टरपंथी हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए ये किए हैं, क्योंकि ये खुश करेंगे तभी तो ये राष्ट्रपति बनेंगे चचा। तो चचा ने ये सारा काम करवाया। और आगे ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत किसी को चुकानी पड़ी तो अल्पसंख्यक लोग हैं वहां पे, तो उन लोगों में जो हिंदू समाज है उसको चुकानी पड़ रही है। ये उसका खास भाई है, उसने बोला है ये चीज। मतलब कोई चीज अगर आप छुपा भी रहे हो तो कितने टाइम तक छुपाओगे। साथियों एक रिपोर्ट निकल के आई है पेंटागन से। पेंटागन मतलब अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय वहां से निकल के आई है, और उन्होंने चेतावनी दी है भारत सरकार को इनको कि भाई साहब चाइना है आने वाले समय में भारत के अगल बगल में 4 एयरबेस बना रहा है और भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। उसके अंदर एक तो ये इनका 2049 का चाइना का विजन है। उसके अंदर पहला विजन तो ये है कि भाई इधर से अपन लोग रसिया से तेल लेके आते हैं, इधर से जापान भी आता है, इधर से चाइना भी करता है, इधर से और भी देश इधर से व्यापार करते हैं। तो ये समुद्री मार्ग है। तो ये जो समुद्री मार्ग है यहाँ पे ये आपके पास में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसको कंट्रोल करना चाह रहा है तो कोई चाइना करना चाह रहा है। ये कंट्रोल हो जाएगा तो यहाँ से अपन रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं, कोई और भी व्यापार कर रहे हैं, तो इस पे पर लगाम लगाएगा। मतलब चाइना का मन करेगा वैसे दादागिरी करेगा। इसके अलावा चाइना कोई और काम कर रहा है तो एक बेस है लाल मोनिहार हाट, एक मतलब लाल मोनिहार हाट के नाम से एक बेस है, एयर बेस है एयरपोर्ट्स का। वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर है अपना जो 20-22 किलोमीटर का ईस्ट इधर की तरफ अपने को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे बांग्लादेश के अंदर ये वाला एयर बेस है। इसको लेने की कोशिश कौन कर रहा है, इसको लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब ले भी लिया है, इसको लीज पे लिया है चाइना ने। और यहाँ पे वो क्या करेगा, जो अपने एयरक्राफ्ट इनकी रिफ्यूलिंग करेगा, और यहाँ से काउंटर किसको करेगा, ऊपर अपने जो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, इसको यहाँ से काउंटर करेगा। और ये यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ के बीच की दूरी लगभग 80 से 100 किलोमीटर बताई जा रही है। तो मतलब एक तरीके से इस पे भी बैठ रहा है, इस पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है चाइना खुद। ये रिपोर्ट अभी पेंटागन ने दी है मैन। अब साथियों घटना ये होती है कि अगर जब इतना रायता फैला हुआ है तो भारत वेट किसका कर रहा है, भारत कर क्यों नहीं रहा हाथ साफ। अगर भारत अभी हाथ साफ नहीं कर रहा है तो भविष्य में ऐसे नहीं हो जाए कि इनके बीच में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई डील हो जाए, डील होने के बाद में ऐसे कहे कि भाई तुम्हारे पे युद्ध रहेगा तो हम लोग आएंगे, हमारे पे युद्ध होगा तो तुम लोग आना, फिर तो बाद में ले नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर दोनों न्यूक्लियर कंट्री हो जाएंगी दोनों देश, क्योंकि अभी बांग्लादेश के पास में न्यूक्लियर नहीं है। तो फिर भविष्य के अंदर तो अगर इनके बीच में ये गठबंधन होता है फिर वो तो न्यूक्लियर कंट्री हो जाएंगी दोनों ही, तो फिर वो ये कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो फिर ये भविष्य के अंदर सपना है जो सपना ही रह जाएगा अपना। हमारा सेशन वाकई में अच्छा लगे तो आप लाइक करके जाया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाया करो। इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने हमें सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।